ये श्रृंखला हम पूरी करते हैं। 2021 का पेपर है ये। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल हर्टबून में ही मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं हर्टबून। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के पास क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 70S राइबोसोम्स, प्रत्येक में से 50S और 30S सब यूनिट होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला हमारा प्रश्न है, फूल गोभी के खाने योग्य भाग में एक गुच्छा होता है जिसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, पुष्प विभज्योतक। फूल गोभी का खाने योग्य भाग अविकसित पुष्प क्रम होता है जिसमें पुष्प विभज्योतक का गुच्छा पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अनिषेचित अंडे के गठन से बने भ्रूण को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, अनिषेचक जनन। बिना निषेचन के अंडे से नए जीव का बनना अनिषेचक जनन कहलाता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, जब एक ही पादप के फूल का पराग दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है तो उसे कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है सजात पुष्पी परागकण। कागजन और एक ही पौधे के एक फूल से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पराग स्थानांतरण को और यही सजात पुष्पी परागकण कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, काग और द्वितीयक वलकुट को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। पांचवें हमारा है, तो इसका सही ऑप्शन है परित्वक। कागजन और द्वितीयक वलकुट मिलकर एक परित्वक बनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द्विश्रृंखला युक्त RNA विषाणु कहलाते हैं। द्विश्रृंखला युक्त RNA विषाणु क्या कहलाते हैं। तो ये इनको कहते हैं हम रियो विषाणु। इसका ऑप्शन सी सही है। रियो विषाणु। तो रियो वायरस द्विश्रृंखला युक्त RNA यानी dsRNA वाले विषाणु होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्लाज्मिड्स होते हैं तो ये होते हैं बाह्य गुणसूत्रीय जेनेटिक तत्व। डी ऑप्शन सही है इसका। प्लाज्मिड जीवाणु में पाए जाने वाले छोटे वृत्ताकार DNA होते हैं जो मुख्य गुणसूत्र से अलग होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पायरेनॉइड्स होते हैं तो ये किस में होते हैं। प्रोटीन युक्त दानों से घिरे हुए स्टार्च बॉडीज में। इसका ऑप्शन सही है ए, प्रोटीन युक्त दानों से घिरे स्टार्च बॉडीज में पायरेनॉइड शैवालों में पाए जाते हैं तथा स्टार्च निर्माण से ये जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक साइनोफिशियन कोशिकाओं में वर्णक पाए जाते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, एक साइनोफिशियन कोशिकाओं में वर्णक पाए जाते हैं तो थाइलेकॉइड्स में पाए जाते हैं ये। साइनोबैक्टीरियम वर्णक थाइलेकॉइड झिल्लियों में पाए जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, समुद्री खरपतवार यानी शैवाल में बहुतायत में पाया जाता है। क्या पाया जाता है। आयोडीन। समुद्र में क्या पाया जाता है, आयोडीन। समुद्री शैवाल में आयोडीन की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, फफूंदों में संचित खाद्य सामग्री किस रूप में संग्रहित होती है। फफूंदों में संचित खाद्य सामग्री किस रूप में संग्रहित होती है। इसका सही ऑप्शन है ग्लाइकोजन, ऑप्शन ए। फफूंदों में भोजन ग्लाइकोजन तथा तेल के रूप में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, मक्के के पुष्प क्रम के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले रोम होते हैं, इनको वर्तिका कहते हैं। ऑप्शन डी सही है इसका। मक्का के ऊपरी भाग में दिखने वाले रेशे वास्तव में लंबी वर्तिकाएं यानी सिल्क होती हैं ये। अगला 13वां प्रश्न है हमारा, सेंसर विधि द्वारा बीज प्रकीर्णन पाया जाता है। सेंसर विधि द्वारा, तो ये इसका सही ऑप्शन होगा पायसम में यानी कि पायसम कहते हैं मटर में फल फटकर बीजों को दूर फेंकता है, इसे सेंसर विधि कहते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या है, सी, पायसम। 14वां प्रश्न है, किसी पौधे के वात रंध्र किसके कारण खुलते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा डी,
पोटेशियम आयंस के अंतःप्रवाह के कारण, यानी रक्षक कोशिकाओं में K+ आयनों के प्रवेश से जल प्रवेश करता है और वातरंध्र खुल जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 15वां, एसीटोल को एंजाइम ए के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से बनते हैं। तो सही ऑप्शन होगा इसका, कितने ATP बनते हैं, तो 12 ATP बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यांत्रिक ऊतक अपर्याप्त विकसित होते हैं। आंतरिक ऊतक अपर्याप्त विकसित होते हैं। तो मध्योद्भिद, जलोद्भिद, लवणोद्भिद, शैलोद्भिद। तो इसका सही ऑप्शन होगा जलोद्भिद, बी ऑप्शन सही है इसका। जल में रहने वाले पौधों में आंतरिक ऊतक कम विकसित होते हैं क्योंकि उन्हें सारे की आवश्यकता कम होती है। अगला प्रश्न है 17वां हमारा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। इन कौन कौन से, संख्या, बायोमास और ऊर्जा। अगला प्रश्न है, DNA में mRNA तक सूचना का स्थानांतरण कौन करता है, तो ट्रांसक्रिप्शन करता है। कहाँ गया ट्रांसक्रिप्शन, ए सही है इसका। समान भुजाओं वाले गुणसूत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, समान भुजाओं वाले गुणसूत्र कहलाते हैं, तो मेटासेंट्रिक कहलाते हैं, मेटासेंट्रिक, सी सही है इसका। चतुर्दीर्घी पुंकेसर के लक्षण हैं। चतुर्दीर्घी पुंकेसर के लक्षण हैं, तो ये बाहर के 2 छोटे एवं अंदर के 4 बड़े पुंकेसर होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा बी। बाहर के 2 छोटे एवं अंदर के 4 बड़े पुंकेसर होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 21वां, मैरोस्टिल्स पाए जाते हैं। साइकस के तने में, पाइनस के नीडल में, फर्न की पत्ती में, फर के प्रकंद में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, फर्न के प्रकंद में पाए जाते हैं। तो मैरोस्टिल जो होते हैं एक प्रकार की संरचना फर्न के प्रकंद में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 22वां, विश्व का सबसे बड़ा फूल वाला पौधा होता है। विश्व के सबसे बड़े फूल वाला पौधा होता है, तो ये पूर्णतनाजीवी होता है, परजीवी, पूर्णतना परजीवी। इसका ऑप्शन ए सही होगा। किसके बीज में कैरनल पाए जाते हैं, अरंडी में पाए जाते हैं। किएजमा का बनना किस अवस्था में होता है, तो ये डिप्लोटीन में होता है, बी सही है इसका। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला RNA है, तो ये कौन सा RNA है इसका, ए rRNA, यानी कोशिकाओं में कुल RNA का लगभग 80% rRNA होता है। तो यहाँ पर ये स्मॉल r होगा, यहाँ पर कैपिटल R होगा, यहाँ पर ये सही है इसका। प्रोटोजोअन जीवों में मुख्य प्राथमिक भ्रूणीय छिद्र से बनता है और ब्लास्टोसील में गुदा बनता है, ब्लास्टोपोर से गुदा बनता है, मुखद्युति छिद्र से बनता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ये सही है इसका, मुख्य प्राथमिक भ्रूणीय छिद्र से बनता है। अगला हमारा प्रश्न है 27वां, एस्कॉन प्रकार की नहर प्रणाली में क्या होता है, जल ऑस्टिया के द्वारा अंदर जाकर स्पंजोसील से होकर आस्कुलम से बाहर निकलता है, यही सही है इसका। अगला प्रश्न, शरीर गुहा देह गुहा में सीलोम होती है, तो आंतरिक कैनाल तथा शरीर भित्ति के बीच का भाग होता है, ये डी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है हमारा पैरोपोडिया, कौन सा है, नियंथीज के पार्श्व पश्चिम में पाए जाने वाले चपटे मांसल ऊर्ध्वाधर फ्लैप को कहते हैं पैरोपोडिया। प्रतिगामी मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, तो ये यूरोकोडेटा में पाई जाती है, डी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है हमारा, वायवीय हड्डियां थोरेसिक पसलियों में अनसिनेट प्रवर्ध, पाइगोस्टाइल का बनना, स्टर्नम का विस्तार जैसे अनुकूलन लक्षण पाए जाते हैं, उड़ने के लिए पाए जाते हैं। एक साथ 2 या अधिक स्वतंत्र घटनाओं की संभावनाओं की गणना की जाती है, बी सही है, बी सही है इसका।
अगला प्रश्न है हमारा, विशेष प्रकार के जीनोटाइप वाले लोगों का प्रतिशत जो अपेक्षित फिनोटाइप को व्यक्त करता है उसे कहते हैं पेनिट्रेंस कहते हैं इसको। दो जीनों के बीच की दूरी के प्रतिशत को दर्शाते हैं। सेंटीमॉर्गन से, सी सही है। अगला ऑप्शन है, पेडिग्री एनालिसिस में इस बात का पता लगाने के लिए कि दो जीन्स के एक दूसरे से जुड़े होने की संभावना है, ओट्स स्कोर का लॉगरिदम निकालते हैं। ओट्स स्कोर का, ये सही है इसका। अगला प्रश्न है हमारा, वे संरचना जिनकी समानता उनके समान कार्यों के करने से न कि उनके एक ही पूर्वज से मिलने से आती हैं कहलाती हैं एनालोगस संरचना है। अन्य कोशिकाओं के साथ संबंध बनाकर अपनी पहचान बनाने वाली कोशिकाओं को कहते हैं तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कहते हैं। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन भी सही है इसका। एक ऐसी अवस्था जिसमें ध्रुवीकृत स्थिर कोशिकाएं जो सामान्यतया बेसल लैमिना की सहभागी होती हैं पलायन करके दूसरे ऊतकों में अंगों का निर्माण करती हैं क्या कहलाती हैं? EMT, MET, CAT, ETE, तो EMT कहलाती हैं। ये सही है इसका। किसी भ्रूण में एपिथीलियल कोशिकाओं की परत जो फैलकर अंदर के भागों को बनाती है इस प्रक्रिया को कहते हैं 39 का इनवेजिनेशन। एक जीवित जीवाश्म होता है, एक जीवित जीवाश्म होता है तो एक ऐसा जीवाश्म जो जीवित की तरह रक्षित हो गया हो, एक जो जीव जो अभी नया विकसित है तथा जीवित है, एक ऐसा जीव जो लंबे समय तक बिना विकास के जीवित है। यही सही है, सी सही है इसका ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्लूरा दो झिल्ली की थैली बनाती है। प्लूरा दो झिल्ली की थैली बनाती है तो ये फेफड़ों को ढकने के लिए बनाती है। बी ऑप्शन सही है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है, एल्वियोलाई में होता है ये। अगर एक व्यक्ति समुद्र से एवरेस्ट की चोटी पर जाता है तो क्या होता है? उसके हृदय की धड़कन घटेगी या उसकी श्वसन गति कम हो जाएगी? उस श्वसन तथा हृदय गति बढ़ेगी, उसकी श्वसन तथा हृदय गति घट जाएगी। तो सी ऑप्शन सही है इसका। उसकी श्वसन तथा हृदय गति बढ़ जाएगी। जल की उपस्थिति में फॉस्फोलिपिड झिल्ली की दो तरह बन जाती हैं, इसका कारण क्या है? एम्फीपैथिक होना। इसका क्या कारण है? एम्फीपैथिक होना, यानी फॉस्फोलिपिड के हाइड्रोफिलिक में और हाइड्रोफोबिक दोनों भाग होने से बिलेयर बनती है। तो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सबसे बड़ा गुणसूत्र है? सी लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य उत्पादक हैं फाइटोप्लैंक्टन। सी सही है इसका। मापन अवधि के दौरान श्वसन में उपयोग किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थों सहित प्रकाश संश्लेषण के कुल उत्पादन को कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। इनमें से कौन पारिस्थितिकी पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है? तो ऊर्जा का। अधिकांश पक्षियों के चूजे जन्म से ही अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके इस व्यवहार को क्या कहते हैं? तो इम्प्रिंटिंग कहते हैं इसको। ये ऑप्शन ए सही है, यानी जन्म के तुरंत बाद माता पिता का अनुसरण करने वाला व्यवहार इम्प्रिंटिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, अगर दो अमीनो अम्ल एक पेप्टाइड बंधन से जुड़े हैं तो इसे कहते हैं? तो डाईपेप्टाइड कहते हैं इसको, डाईपेप्टाइड। तो ये 50 क्वेश्चन की ये श्रृंखला हो गई।
और इसके सभी आंसर नीचे लिखे हुए हैं और ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आप सभी को। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसे